चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका डीजीजी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आपको फिर से वही 25 क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन। देखो, जो अगला एग्जाम होने वाला है वो हमारा होने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, ये नेवी का रहता है। जो सफेद रंग की आपने जर्सी देखी है, आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, उसमें सफेद रंग की जर्सी वो पहनता है अक्षय कुमार। तो वो ड्रेस आपको पहनने का मौका मिलेगा, दोबारा मौका दिया है इस गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसको पाने के लिए भैया आपको एक तो जीडी का टेस्ट होता है। जीडी में क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के और मैथ्स के। फिजिक्स और मैथ्स आता है, कितने कितने 25 नंबर का फिजिक्स, 25 नंबर का मैथ्स। ठीक है, तो समय मिलता है उसके लिए 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट के अंदर क्या होता है आपको, 30 मिनट के अंदर 25 फिजिक्स करने पड़ते हैं, 25 क्या करने पड़ेंगे आपको, मैथ्स के क्वेश्चन। तो सामान्य सी बात है, 30 मिनट का टाइम दे रहा है तो लेवल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि मैं भैया 25 के 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर लोगे। हाँ, जो बच्चा प्रैक्टिस करता है, लगातार जुड़ा रहता है, अभ्यास करता है, मेन चीज होता है प्रैक्टिस होता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर देखो आप एक बार यहाँ पे करवा दिया जाए, उसके बाद आप घर पे देखो ही ना, वापस देखो ही ना, तो ये तो होगा नहीं। 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने से रहे। हाँ, एक बार खास बात है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो इसमें 25 के 25 आप अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है 25 के 25 ठीक हो। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप बिना झिझक के, बिना डर के आप 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को कि कैसे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में जैसे मैं बता चुका हूं, जीडी में फिजिक्स आने वाला है, फिजिक्स और मैथ। ठीक है, फिजिक्स और फिजिक्स प्लस में मैथ, दोनों का क्राइटेरिया, दोनों के मार्क्स कितने, ये भी 25 का, ये भी 25 का, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के। लेकिन समय दोनों के लिए क्या होगा, 30 मिनट का, केवल 30 मिनट का। तो इस 30 मिनट के अंदर अंदर 25 के 25 क्वेश्चन दोनों पार्ट के करने हैं। चलिए, बता चुका हूं 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। बड़ी खुशी की बात है आपके लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए खुशी की बात है। तो सबके लिए हुआ तो मतलब आपके लिए दुखी की बात होगी, तो सब आने वाले हैं, तो भैया ये थोड़ा संभल के, बड़ा सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। चलो सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। वही सामान्य जो आप 12th का रहता है, 12वीं क्लास का जो आपका सिलेबस रहता है वही रहेगा। ठीक है, किसी को किसी प्रकार से कोई क्वारी हो, भैया किसी कोई प्रकार की शंका हो, तो इन नंबरों पे, इन संपर्क सूत्र पे संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं। वहां से आपकी शंकाएं का निवारण, आपकी शंकाओं का निवारण किया जाएगा। ठीक है, मैं देखो हिंदी का प्रयास कर रहा हूं आपके साथ साथ। ठीक है, चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि कितना कितना सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। वही फिर से कहूंगा, 12वीं कक्षा, 11वीं 12वीं कक्षा की पूरी फिजिक्स रहेगी भैया, एक चैप्टर भी कुछ डिलीट नहीं होगा, वही की वही फिजिक्स रहेगी। जो आपका एयरफोर्स का रहता था, मैं कहता हूं सेम टू सेम आपका इंडियन नेवी का रहेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें शंका नहीं। तो पहला आपका वही रहने वाला है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें मेनली क्या बच्चों, आप देखो आपने एयरफोर्स का पेपर दे चुके, तो आपको भी पता चल गया कि इसमें डायमेंशन का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, डायमेंशन तो आपका बनता ही बनता है, आयाम। ठीक है, डायमेंशन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एक प्रश्न तो डायमेंशन से फंसाएगा। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं करवाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं। डायमेंशन के बेसिक कुछ रूल्स होते हैं, अगर बेसिक चीजें आपको पता चल जाए तो भैया आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशन का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको लगा लो फ्री का नंबर है, एक नंबर तो आपको फ्री का ही है। क्लियर है। मेजरमेंट बाई चांस कई बार यूनिट से पूछ लेता है कि यूनिट्स क्या होती है, एरर भी आ जाता है, इसमें एरर से भी क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है काइनेमेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं इसमें, क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर आते हैं। इसमें वेक्टर भी ऐड कर ले सकता हूं, वेक्टर जो मैथ्स में ही पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, वेक्टर क्या आता है, मैथ्स में भी आता है वेक्टर। सदिश क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, सदिश राशि। 1D 2D, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D और एंड 2D, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिंपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, वेग, चाल, त्वरण। ठीक है, इस प्रकार में क्या होंगे, क्या तो ग्राफ पूछेगा या तो हो सकता है सिंपल से कैलकुलेशन पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बनता देखो, दो अलग अलग टाइप से बनते। इसमें नॉर्मली 2D में आता है क्या क्या, प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
नॉर्मली ये 2 से लगभग आपका लगा लो कि 25 क्वेश्चन है। सामान्य सी बात है कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो फंसने वाला ही है, ठीक है। हो सकता है कई क्वेश्चन से 2, कई चैप्टर से 2 भी आ सकता है, इसमें से 2 हो सकता है, इसमें से भी 2 हो सकता है। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स के वही, ठीक है, गणना, न्यूटन्स के लॉज, तो न्यूटन्स के लॉज यहां भी फंसेंगे आपके, ठीक है। तो न्यूटन्स के लॉज में आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपके बनेंगे आपके, हो सकता सिंपली थ्योरीज के क्वेश्चन बनेंगे लॉज ऑफ मोशन में, सिंपली थ्योरीज के क्वेश्चन। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। वर्क एनर्जी पावर, अगर आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता चल गया है कि वर्क एनर्जी पावर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वर्क पे पूछा जाएगा, ठीक है। एनर्जी पे रेयरली आता है, हाँ कोलिजन भी हम कह सकता हूं कि कोलिजन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोलिजन भी ऐड कर लो, क्योंकि कोलिजन में जो ई वाला वैल्यू था ना, ठीक है, ई वाला, उस पे क्वेश्चन आए थे बच्चों। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, उस पे क्वेश्चन आए थे। तो कोलिजन से क्वेश्चन बनता है, और आपका एक बनता है क्या, वर्क से, नॉर्मली वर्क से, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन, सिंपल सा आपका वही रहेगा कि भैया फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आप वर्क निकालिए किसी प्रकार से, इंटीग्रेशन करके निकालिए, ठीक है। तो वही सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब लगा लो कि एक क्वेश्चन तो या फिर ये वर्क से बनेगा या कोलिजन में से बनेगा, ठीक है। हो सकता है 2 भी आ जाए, लेकिन मैं एक की तो लेता गारंटी, वही एक बनेगा। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं इसमें से, ठीक है। जो एयरफोर्स वाले उनको तो पहले पता चल गया, क्योंकि उनको पता है कि भाई एयरफोर्स में क्वेश्चन फंसे थे। किसमें से, एक तो केपलर्स लॉ, भैया केपलर्स लॉ से पूछता ही पूछता है, और आपको ही पता है केपलर लॉ से कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सिंपल सेकंड लॉ से, थर्ड लॉ से, फर्स्ट से तो मे भी आते हैं, तो सेकंड और थर्ड से आते ही आते हैं। उसके बाद क्या, जी का जहां रिलेशन आ जाता है, क्या, जी का रिलेशन, जी का रिलेशन लिखते हैं ना हम, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहां भी क्वेश्चन आता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये वाला एक आपको फैक्टर करेगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जी वाले से। मैं नहीं कहता कि सिर्फ एम्पल से ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, स्केप वेलोसिटी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपका जनरली क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन 2 नंबर फंसेंगे, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी, देखो मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया, मोमेंट ऑफ एनर्शिया कहूं क्या, हाँ इससे क्वेश्चन ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन फंसता है, इससे लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। सॉलिड लिक्विड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड। मैं आपको जनरली अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो बर्नौलीज थ्योरम, एक बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, बायनेंसी फोर्स, इस प्रकार के उसमें से एप्लीकेशंस तो पूछता है बच्चों, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम तो लगा लो कि लगभग एक एप्लीकेशंस पूछता है, तो इंपॉर्टेंट आपका बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। आर्किमिडीज उसमें भी आ जाता है। तो ये मैं लिक्विड की ही बात करता हूँ। सॉलिड में जनरली आपका इलास्टिसिटी हो गया, ठीक है, इलास्टिसिटी में स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। यंग मॉडुलस, ये मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इस प्रकार के कुछ एक हो सकता है, लेकिन इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत आसान चैप्टर बच्चों, सॉलिड का और लिक्विड का। लिक्विड में नॉर्मली आपको बर्नौलीज थ्योरम करना है, हाँ सरफेस टेंशन हो सकता है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये भी बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता है क्वेश्चन, ऊपर से आपको छुके रह जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मोडायनेमिक्स का खेल है भाई, ये आपका 2 नंबर का हो जाता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्मल एक्सपेंशन होता है, जब पहला चैप्टर आता है उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन भी अब की बार भी एयरफोर्स में भी आया था, इसमें भी नॉर्मली रहेगा। ये कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लो, सेकंड लो, तो इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले अभी भी आए थे, आएंगे भी। इसमें 2 क्वेश्चन बनते आपको, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन भी हो सकता है, CF इनके बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन वेव्स, वही मैं कहूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए हम सीधी बात है कि भैया भारतीय सेना में लग रहे हैं, तो ना एयरफोर्स का पैटर्न उतना चेंज करे ना नेवी का, ठीक है, लगभग दोनों का सेम पैटर्न रहता है, तो लगभग सेम क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक सजेशन भी देता हूं कि अगर जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो आप एयरफोर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस करें, तो उससे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन बस याद रखें कि यहाँ पे समय थोड़ा सा कम है बच्चों, केवल 30 मिनट, तो आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैं ये बकवास बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि भैया आओ तुमको बहुत बड़ा ज्ञान मिल जाएगा, नहीं बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप यहां से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, आपको बिना प्रैक्टिस सिलेक्शन नहीं होगा,
ठीक है, ये याद रखना बच्चों। आपको अगर ये बिल्कुल बात नहीं है पर कि मेरे पास आएगा जिसको कुछ नहीं आता मैं उसको बहुत नहीं सिखा सकता भाई मैं, ठीक है, 1 महीना बचा है, बिल्कुल नहीं सिखा सकता मैं उसको। जिसको नहीं आता भैया समस्या उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सामान्य बात नहीं है, ठीक है। तुक्के मारने वाला अलग बात है, हाँ तुक्के मार के आप क्लियर कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि भी फेज 2 होने वाला भी है, एक पे बात नहीं बनने वाले, 2 आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले कहता हूं कि जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो भैया होएगा उनका, बस सब्र है। कई बार क्या करते हैं हम, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, चलो ज्ञान की बातें नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि हम जनरली इसको 2 ही नंबर में लेते थे कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, लेकिन मैं कहता हूं ये भैया एयरफोर्स में 2 भी आए हैं, 3 भी आए हैं और 4 भी आए हैं क्वेश्चन, किसी किसी सेट में तो 4 भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बहुत आसान है, लेंथी है बहुत लेकिन बहुत आसान है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर आ जाते हैं आपके, एक कैपेसिटर भी आ जाता है, कैपेसिटर वाला, ठीक है, पोटेंशियल वाला, पोटेंशियल और कैपेसिटर वाला आ जाता है। उससे पहले फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। उसमें लगभग ये आपका फ्लक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, टॉर्क हो गया। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों और बहुत आसान है, ये आपका नंबर देने का काम करता है, ठीक है। बात है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ये भी है, लगभग ये मैं अगर दोनों का मैं रेशियो ले तो 4 के आसपास क्वेश्चन बनता है इसका, 4 या 5, 4 इतने के आसपास क्वेश्चन बनता है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगले पे आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो बच्चों ये भी मैं अगर कहता हूं कि आपको ग्रेविटेशन आता है, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, ये 2 चैप्टर आते हैं तो आपके लिए आसान सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड वाला बहुत आसान सी बात है, क्योंकि थोड़ा सा सिमिलर ही है, बस इसमें क्या आता है आपका गॉस लॉ आता है, इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है, ठीक है, बायट-सेवर्ल्स लॉ होता है, वही जनरली चीजें यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है। फॉर्मूले होते, बेसिक फॉर्मूले होते, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उस पर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन के आंसर तुरंत आ जाएंगे, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ रखा है तो भैया समस्या है। लेकिन इससे नॉर्मली एक क्वेश्चन फंसता है इससे, ठीक है। मैग्नेटिज्म की बात करूँ तो पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आता है। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन से क्वेश्चन पक्का 100% श्योर, इंडक्शन से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। मैं अल्टरनेटिंग की तो इतनी विषय नहीं लूंगा, लेकिन इंडक्शन से पक्का क्वेश्चन आता है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो जितने फॉर्मूले आपके आरसी के, रेजिस्टर के, कैपेसिटर के, इंडक्टर के, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात करूं फिर वही बात करूंगा मैं, क्या, रे ऑप्टिक्स की, ठीक है, रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे ऑप्टिक्स भी उतनी ही ज्यादा है, लेकिन रे ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। वे ऑप्टिक्स में आपको जनरली पढ़ना क्या है, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ काम आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो भैया, इसका मैक्सिमा का, मिनिमा का, ठीक है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इनकी वैल्यूज पता है तो आपको पता होगा कि भैया ये आपके लिए बहुत आसान चैप्टर बन जाएगा, वे ऑप्टिक्स, ठीक है, वे ऑप्टिक्स। चलिए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की बात करो तो बहुत आसान चैप्टर बच्चों, इससे जनरली एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, नहीं आए लेकिन आपका बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मटेरियल्स बहुत बड़ा, बहुत आसान मैं कहूँ कि एक वर्क फंक्शन वाला है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी वाला, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी इनका रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली लगभग एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे, ठीक है, एटम न्यूक्लियाई से। जो लगभग ज्यादा प्रैक्टिस करता हो उसको पता होगा कि भैया डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। मैं कहूँगा कि रेनबर्ग वाला जो बनता है बार्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, इससे क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा, हाइड्रोजन एटम के बारे में रिलेशन में पूछेगा, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, इसमें थोड़ा लेंथी बन जाता है क्योंकि इसमें एक लॉजिक गेट्स भी आते हैं, लेकिन आसान ही चैप्टर है, ठीक है, काफी मुश्किल नहीं, आसान ही चैप्टर है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, ठीक है। सेमीकंडक्टर इजी है, ठीक है। कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन सिस्टम क्योंकि एनसीईआरटी से लगभग ही कट चुका है तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता बच्चों की आएगा, लेकिन आपको करना है, ठीक है। बहुत मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ ये भी नहीं कहूंगा कि भैया लेस भी है, क्योंकि देखो कुछ चीजें भरोसा नहीं होता कि भैया देने वाला जो एग्जाम बनाने वाला पैटर्न है वो किस टाइप से डालेगा। हम एक
एक हम अज्यूम करते हैं कि भाई पिछला पी बाई क्यूज देख के हम डिसाइड करते हैं कि इससे इतना क्वेश्चन बना है, इससे इतना क्वेश्चन बना है। और आपको पता है कि ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन भी एक टीचर भी क्या करता है, एक बच्चों से राय लेता है कि कितना कितना क्वेश्चन आया है। और वो जो पी बाई क्यूज बनाते हैं वो भी बच्चों से राय लेके बनाते हैं कि भैया बच्चों आप बताओ कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आया, उस टाइप से हम बनाते हैं इसको। एग्जैक्ट क्वेश्चन वो भी नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आया गया है, ठीक है। बच्चे जैसा बताते हैं वैसा हम बनाते हैं इसको पेपर को, ठीक है। तो कोई आपको 100% गारंटी दे रहा है कि भैया ये क्वेश्चन आएगा, वो आएगा, ये आएगा, वो प्रॉपर झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये आपके पास जो गवर्नमेंट बैठी है वो मूर्ख नहीं बैठी है, वो आपके लिए ये नहीं पता है, टीचर्स को बिल्कुल नहीं बताते, ठीक है। अगर 100% कोई श्योर होता तो भैया वही करवा देता। गवर्नमेंट भी देख रही है, तो ये बकवास बातें जो कर रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है बच्चों। सीधी सीधी बात है, आप जितनी मेहनत करोगे उसके बल पे आप कामयाब होने वाले हो, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं बस एक ही बात बोलता हूँ यार बच्चों, बस यार मेरे से ना मैं थोड़ा गंभीर हो चुका हूँ, ये केवल यही बात बोलता हूँ, ठीक है। ये सूत्र भी होता है, केवल और केवल अभ्यास। पहले रिवाइज करो, पहले चैप्टर को पढ़ो, फिर रिवाइज करो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आसान रहेगा, और बड़ा अच्छा ही मौका है आपके लिए, ठीक है, रुस्तम वाला एड्स लेने के लिए। देखा अक्षय कुमार की एक्टिंग देखी उसमें, अरे उसमें ही बड़ी अच्छी लगी हमको, ठीक है। थोड़ा भी यार सीरियस, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बहुत देर से सीरियस था, उसी प्रकार से उसने बना रखा है, ठीक है। और एक सफेद रंग की ड्रेस, जब भी भारतीय सेना की जो ड्रेस पहनते अपने आप में यार छाती सीना चौड़ा हो जाता है, तो उसके लिए तैयारी कीजिए। और हाँ, अगर आप एयरफोर्स में आपका अच्छा गया तो उसके लिए और अच्छी बात है, अभी आके आपके पास बहुत सारे मौके हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट बच्चों, और साथ साथ में किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो भैया इन नंबरों पे कांटेक्ट जरूर करें। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो भैया हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने का, ठीक है। तो भैया ये नंबर है, ये नंबर कॉपी पेन में दिमाग में छाप लो, मोबाइल नंबर में लिख लो, ठीक है, डीजी के नाम से। और हाँ, एक और चीज, 6 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, 6 नवंबर से शेड्यूल आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। 6 नवंबर से ये रहेगा, और जो इसके वही हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रेगुलर के 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा मॉक टेस्ट के द्वारा। 25 क्वेश्चन रहेंगे, और इनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा उसका। अगर बाई चांस आपको लिंक पे क्लिक कर रहे हो और नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट आप लिखो डिफेंस गुरुजी टेलीग्राम पे, जैसे डिफेंस गुरुजी लिखोगे, डिफेंस गुरुजी, ये डिफेंस लिखा हुआ बड़े बड़े शब्दों में, गुरुजी लिखोगे, वैसे ही टेलीग्राम पे ऊपर हमारा नाम आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन करो। वहां से आपको टेलीग्राम पे हर एक प्रकार के पीडीएफ जो हम करवा रहे हैं यहाँ पे, वो फ्री, टोटली फ्री मिलेगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो पेड बैच चल रहे हैं उनके बराबर या उनसे अच्छा देने की कोशिश करें हम आपको, ठीक है। हम जितने भी टीचर्स हैं बहुत मेहनत करें, ठीक है, ताकि हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास एक नॉलेज दे पाए। तो बस इतना ही कहूंगा बच्चों, ठीक है। बाकी जय हिंद, आप तैयारी कीजिए, और आपसे मिलते रहेंगे, फिर से 6 तारीख से मिलेंगे, 6 नवंबर से फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, 6 नवंबर से लगातार, ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ, 25 क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थ्योरी उसमें ही पढ़ाया जाएगा, जो भी आपका वो थ्योरी उसी में पढ़ाया जाएगा। 25 क्वेश्चनों में कोशिश करेंगे आपका लॉजिक्स है, जो भी डाउट्स है, उसी के आसपास हम क्वेश्चन के अराउंड हम आपको सॉल्व करवा सकें, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं 6 तारीख से। जय हिंद, जय भारत। फिर से